हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्ण। तो अभी हम 2 दिन बाद, आज 28 तारीख है और 30 अगस्त को हम व्यास पूजा मना रहे हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का 80th व्यास पूजा और पहला व्यास पूजा महाराज के फिजिकल प्रेजेंस के बिना। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि कैसे जो काम और क्रोध के वश में रहते हैं, वो काम और क्रोध के द्वारा लाठी खाते हैं। हमको बाहर से उतना खतरा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम अंदर से है।
बाहर से लोग जितना हमें नहीं सता पाते हैं उतना हमें मन सताता है, हमारी भौतिक इच्छाएं सताती हैं। काम क्रोधेर दास हया, हाँ क्या है, तारे लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। तो काम और क्रोध से जो हम लाठी खाते हैं, जिस दिन हम गुरु के महत्व को उस दिन हम समझ पाएंगे, कृष्ण भक्ति के महत्व को उस दिन समझ पाएंगे जिस दिन, जैसे कुंती महारानी कहती है, अकिंचन वृत्ताय, जिस दिन आपको लगेगा मैं संसार में मैंने बहुत देख लिया, हाँ सब कुछ देख लिया, सुख दुख सब मिल गया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिला। नहीं, आवाज़ कम रखो। आपको मैंने आपको लोग को कहा है ना, बढ़ाना हो ना मुझे बताओ, मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। ज़्यादा उससे वो बाउंस बैक करता है, कान में फिर आता है। हरे कृष्ण, आ रहा है आवाज़? और बढ़ाना है? बाहर का साउंड से ज़्यादा अंदर के साउंड पर विश्वास करना चाहिए। अंदर से आवाज़ आती है ना, वो ज़्यादा उसमें। तो जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, हमको ये साक्षात्कार नहीं होगा कि मैं संसार में मैंने हर तरकीब अपना ली, हर प्रयास कर लिया, फिर भी दुख पाया है, तब तक जो है हम कृष्ण के, कृष्ण भक्ति के, या छोड़ आने तो, जिसको क्लास कैंसिल हुआ है ना, वो बैठने तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक गुरु आ जाए हमारे जीवन में, चाहे साक्षात कृष्ण आ जाए, हम कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अगर आप कुछ पका रहे हैं और कच्चा रह जाए चीज़, तो आप स्वाद नहीं आता। तो अभी भौतिक संसार में दुख तो पाया है हमने बहुत, हाँ। देखिए, भौतिक संसार में जितनी उम्र आपकी है उतनी मेरी है, उतनी दूसरों की है, उम्र सबकी सेम। जन्मों जन्मों से, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से भौतिक संसार में घूम रहे हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं एक जन्म ज़्यादा यहाँ पे रहा हूँ या 4 जन्म कम रहा हूँ, लगभग सेम। लेकिन जब तक आप पकेंगे नहीं इस साक्षात्कार में कि बहुत हो गया, अब यहाँ से निकलना है, तब तक गुरु की कृपा आपको मिलेगी नहीं। गुरु की कृपा दीक्षा नहीं होती। दीक्षा तो गुरु से बहुतों को देते हैं, है ना, लेकिन हर कोई तो भक्त नहीं बन पाता ना। तो उस दीक्षा सबको मिलती है, शिक्षा भी सबको मिलती है, लेकिन भक्ति में हर कोई उस लेवल पे क्यों नहीं आ पाता है, उस लेवल की प्रगति क्यों नहीं कर पाता है, उस लेवल का सरेंडर क्यों नहीं दिखा पाता है, उस लेवल का कमिटमेंट क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि अभी वो, उसको संसार में आशा है। जब तक आशा जीवित है हमारे अंदर कि एक और ट्राई मारूंगा, एक और ट्राई करूंगा, संसार में शायद कुछ मिल जाए, तो जब तक ये आशा हमारे अंदर जीवित है तब तक हम अकिंचन वृत्ताय नहीं बन पाएंगे। और गुरु सामने आ जाए, कृष्ण सामने आ जाए, कृष्ण के गोप और गोपियाँ सामने आ जाए,
कृष्ण की पूरी लीला आपके सामने आ जाए, आप जो हैं वो नहीं उसको एप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। जैसे कोविड में कुछ लोगों का टेस्ट चला गया था, और नमक खा रहे हैं कि शक्कर खा रहे हैं उनको पता नहीं पड़ रहा। हलवे में फिटकरी डाल के दे दो तो भी उनको चल जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं पड़ रहा, टेस्ट नहीं। तो अभी हमारी परिस्थिति थी, हमारे पास टेस्ट नहीं है कृष्ण भक्ति का, इसलिए गुरु की कृपा को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कृपा होने के बाद भी, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, कोई बीमार व्यक्ति है, और अगर वो दवाई ले रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ठीक होगा, अगर डॉक्टर अच्छा है तो। लेकिन अगर डॉक्टर अच्छा है और पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है, मतलब पेशेंट दवाई ले नहीं रहा है, तो गुरु की कृपा मिली है या नहीं मिली है वो पता पड़ेगा हमारे व्यवहार से, हमारे कमिटमेंट से, हमारी शरणागति के भाव से, भक्ति में हमारी रुचि से। इससे पता पड़ेगा कि कृपा मिली है या नहीं मिली, या फिर ऐसा कहें कृपा मिली है लेकिन हमने स्वीकार की है या नहीं की है। ये फर्क है। चाहे आप दीक्षा ले लिए हो चाहे लेने वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका चिंतन और मनन कहाँ पे है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा एक लेक्चर में कि मेरी दीक्षा तो उसी दिन हो गई थी 1922 में, जब मैं अपने गुरु महाराज से पहली बार मिला। और आप लीलामृत पढ़ते हो, उसके बाद महाराज का, प्रभुपाद जी का चिंतन मनन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पे ही था। भले ऑफिशियली दीक्षा 1933 में हुई, ये इम्पोर्टेंट है, हमारा चिंतन मनन क्या चल रहा है। नहीं तो फिर दीक्षा के बाद भी अगर हमारा चिंतन मनन यही चल रहा है कि मैं संसार में सुख कैसे भोगूं गुरु और कृष्ण से अलग रह के। प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, इफ यू वांट टू एंजॉय यू एंजॉय विथ कृष्णा, इफ यू वांट टू एंजॉय विथ सेपरेट फ्रॉम कृष्णा देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तब समस्या है। तो गुरु और भगवान से अलग होके हम अगर भोगने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। दीक्षा लिए नहीं लिए एक बराबर हो गया। तो अभी व्यास पूजा आ रहा है, तो जैसे हमने कहा कि ये पहला व्यास पूजा होगा जो संसार में मनाया जाएगा महाराज के फिजिकल प्रेजेंस के बिना। लेकिन जो भक्त हैं उनको फिजिकल प्रेजेंस से फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है इन द सेंस बिना उनके भी उनका व्यवहार वैसे ही रहेगा, उनका भाव वही रहेगा गुरु के प्रति, जो जिन्होंने कृपा को स्वीकार किया है। और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महाराज के रहते हुए भी उन लोग भक्ति नहीं किए, अभी भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। गुरु के रहते भी नहीं किए तो अब क्या करेंगे, है ना। नहीं तो प्रभुपाद जी से कुछ समय मिलने के बाद प्रभुपाद के शिष्यों ने 40 साल मूवमेंट चलाया और भी चला रहे हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हमें अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। 2 माला से 3 माला होना, जनेऊ आना, सैफरन कपड़ा आना, ये जरूरी है क्योंकि ये शास्त्रिक है, लेकिन ये बाह्य है। अगर किसी स्त्री का विवाह होता है अगर, लेकिन उसका पति के प्रति कोई भाव नहीं है, सेवा नहीं कर रही, पति उठ के खुद अपना नाश्ता बना के भगवान को भोग लगा के ऑफिस जा रहा है, पत्नी सोई है 10 बजे तक 11 बजे तक,
हाँ, शाम को आता है पति थका हारा, पत्नी घूमने गई है, पार्टी करने गई है, वो आती रात को 12-1 बजे, सो जाती है, तो फिर ये कैसा विवाह हुआ? है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए खासा कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों कैटेगरी के लोगों को, चाहे जो शिष्य हैं, अपने आप को शिष्य मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो वापू से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता तो प्रभुपाद जी के शिष्य आज इतना कैसे संभालते? इसलिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी मतलब क्या है? मैं तो रोज लेक्चर सुनता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला है दवाई, ये दवाई ले लो, अपने दवाई खरीदी मेडिकल स्टोर से, और रोज़ सवेरे दोपहर में शाम को उसको देखते हो, दवाई को प्रणाम करते हो और चले जाते हो, काम हो जाएगा? दवाई खाना पड़ेगा। तो जो हम लेक्चर्स में सुनते हैं उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। नहीं तो जहाँ आप 20 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, आप वहीं पे हो। अभी अभी एक विवाह, एक पति पत्नी साथ में रहते थे, उनको तुरंत हाई कोर्ट ने पहली हियरिंग में बोल दिया ठीक है, डिवोर्स ग्रांटेड, क्योंकि उनके 22 साल के विवाह में वो सिर्फ 43 दिन एक दूसरे के साथ रहे थे। क्या फ़ायदा? मतलब विवाह पहले ही टूट चुका है, तो कनेक्शन ही नहीं है। तो हमको जब तक गुरु से और कृष्ण से कनेक्शन फील नहीं होगा, इसीलिए नाम जप में रुचि क्यों नहीं आ रही, नाम के प्रति आसक्ति क्यों नहीं बढ़ रही, इच्छा क्यों नहीं हो रही नाम जप करने की, सो क्यों जा रहे हैं, मन क्यों भटक रहा है? इतने साल का अभ्यास है, अभी भी सो जाते हैं, अभी भी मन भटकता है, खाली बैठे हैं लेकिन नाम नहीं जप करते, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं फील हुआ है। हमारे आचार्य उदाहरण में एक प्रेमी और प्रेमिका का उदाहरण देते हैं, कैसा हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम उछलना चाहिए। हाँ, जैसे एक लड़का होता है 15-16 साल का, लड़की है 14-15 साल की, नया नया अभी इनका कनेक्शन बैठा है। हाँ, तो कैसा वो फीलिंग रहता है, ऐसा भगवान के भक्तों का आध्यात्मिक फीलिंग रहता है हमेशा। हर चीज़, मई का मौसम में 50 डिग्री टेम्परेचर भी आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि उस लड़की का एक मैसेज आ जाए तो बहुत, हाँ, कलेजे को ठंडक पहुँचती। और दिसंबर की ठंडी होगी, जनवरी की ठंडी होगी, -डिग्री चलेगा, तो भी वो मैसेज आने से यू विल फील द वार्मथ। समझे? तो ये कृष्ण के साथ जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन फिर क्या होगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संसार से, चाहे संसार में 3rd वर्ल्ड वॉर हो, चाहे 4th वर्ल्ड वॉर हो, चाहे न्यूक्लियर बम आए, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे प्रलय आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप कृष्ण से कनेक्ट हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आ रहा है समझ में? तो गुरु हमको यही सिखाने के लिए आते हैं, बस वो ये सिखाने नहीं आते कि आपको मोबाइल कैसे चलाना है, लैपटॉप कैसे चलाना है, सब आप सीख जाओगे। क्या सिखाने आते हैं वे? कृष्ण के प्रति जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नव नव रस, नया नया आनंद आ रहा है, जिसको अनुभव होगा, है ना। 16-17 साल का लड़का है, 14-15 साल की लड़की है, स्कूल में होते हैं ना, नंबर मिल जाता है और एक बस आप हेलो भेजते हो और लड़की का सामने से रिप्लाई आता है हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, बस ये रात का खाना नहीं खाएगा।
ये किसका फ़ोन बज रहा है भाई? या तो फ़ोन बंद करो या तो घर जाओ, यहाँ से बाहर निकलो। अगर इतना भी इंटरेस्ट नहीं है ना, छोड़ो ना, बंद करो, क्या ज़रूरत है? मैं बैठ के अपना, कम से कम बैठ के अपना गुरु के बारे में मनन तो करूं। आपके चक्कर में मैं तो डिस्टर्ब ना हूं ना। सिंपल सी बात है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोर्स आर ऑलवेज ओपन। नारद मुनि कहते हैं, दो तरह का नदी बहती है आने जाने की। जिसको आना है अंदर आएगा, जाना है जाएगा, कोई फोर्स नहीं है। ये नए लोगों के लिए क्लास है भी नहीं। ये उन भक्तों के लिए क्लास है जो गंभीर हैं या गंभीर होना चाहते हैं। उसमें बीच में अगर आपका बार बार फ़ोन बज रहा है तो फिर फ़ायदा क्या? तो उस दिन वो डिनर नहीं लेगा, या फिर उसको अगर डिनर में करेले का सब्जी, नीम के पत्तों को पाउडर बना के और मिक्स करके दिया जाएगा तो भी उसको मीठा लगेगा। फ्लैशबैक में मत जाओ, एक उदाहरण दे रहे हैं, सब फ्लैशबैक में चले गए। यही है वो नव नवरस। ये जो छोटा सा आपको ग्लिम्स मिला ना भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में तो इसका करोड़ों गुना ज़्यादा है। और यही हमको कृष्ण के साथ जो है वो संबंध बनाने से मिलेगा। और गुरु, प्रामाणिक गुरु यही चीज़ सिखाने आते, और कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, प्रभुपाद से कितने रिपोर्टर, चाहे मुस्लिम्स हो चाहे क्रिश्चियंस हो, उनसे पूछे कि क्या सब क्रिश्चियन लोग को हिंदू बनना है, क्या सब मुसलमान लोग को हिंदू बनना है, आपके हिसाब से सबको आपको फॉलो करना है? प्रभुपाद बोले नहीं, आपको जो फॉलो करना है, जो धर्म फॉलो करना है करो, लेकिन धर्म का मतलब होता है क्या? हाँ, ए वही पुंसान परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज, जो भौतिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते, उस भगवान की भक्ति करनी, उस भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। आप दुनिया के किस कोने में रहते हो, आप गरीब हो, अमीर हो, गोरे हो, काले हो, लड़की हो, लड़का हो, मोटा है, पतला है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सुंदर है, बदसूरत है, देसी है, विदेशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसा कोई धर्म कर रहे हैं जिससे भगवान से आपका प्रेम बढ़ रहा है, यही भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ है। स वै पुंसान परो धर्मो। यही प्रेम है। और इसी को आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी के जितने लेक्चर्स हैं इसी पे एम्फसिस किए। श्रील गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद जी आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं सबको सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? कृष्ण के लिए रोना कैसे है। चैतन्य महाप्रभु सबको सिखा रहे हैं, रो कृष्ण के लिए। इससे ऊंचा भाव नहीं है, संभोग से भी अच्छा है, विरह का भाव ऊंचा भाव है। और प्रभुपाद ने वही स्कूल खोला है, इस्कॉन वही स्कूल है जहाँ पे सिखाया जाता है रोना कैसे है। अभी हम रो रहे हैं भौतिक चीज़ें नहीं मिलने से, लेकिन कृष्ण के लिए रोना सिखाया जाता है, इसी को प्रेम कहते हैं। तो प्रामाणिक गुरु आते हैं इन चीज़ों को सिखाने के लिए। तो ऐसे एक प्रामाणिक गुरु हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो हमको ये सिखाने आए हैं। और उनके व्यवहार से आप सीख सकते हो, उनके जीवन, उनको देखने मात्र से आप सीख सकते हो कि नहीं है, कुछ तो है। 80 साल की उम्र में 3:30 बजे उठ के नहा के तैयार होके और बड़े कष्ट से चलते 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 आना और फिर भगवान की आरती करना, ये सिर्फ प्रेम करा सकता और कुछ नहीं करा सकता। प्रेम के अलावा आप कभी नहीं कर सकते इनको।
औपचारिकता से नहीं कर पाओगे। रुक जाओ जब आप 50 क्रॉस करोगे, 80 तो दूर की बात है, पता नहीं हम में से कितने लोग 80 तक रहेंगे। 50 क्रॉस कर जाओ, और फिर आपको बोला जाए कि दिन भर हेडेक लो संस्था का, भक्तों का, और रात को 11 बजे सो और 3:30 बजे उठ जाओ और फिर लगे हैं मंगल आरती, और कर भी लेगा तो उसके बाद मेरे को सोना है। लेकिन महाराज के बाद अपने विग्रहों का सेवा करते थे, फिर एक्सरसाइज करते थे, फिर कभी भागवतम क्लास देते थे, कभी वॉक करने जाते थे। प्रेम कराता है। एक्सरसाइज क्यों करते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी के मिशन को बढ़ाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है, इसीलिए एक्सरसाइज करते। मिस्टर यूनिवर्स में भाग लेना है, इसीलिए भक्त लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उद्देश्य कृष्णमय होना चाहिए, फिर क्या होता है? फिर तो भौतिक और आध्यात्मिक में फर्क थोड़ी होता है। हाँ, तो युक्त वैराग्य, भौतिक और आध्यात्मिक कोई फर्क नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? अर्जुन मार रहा है भीष्म को, भीष्म महाजन है, वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनको मार रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए कर रहा है। नहीं तो आप वैष्णव का सिर्फ एक अफवाह फैला दोगे तो आपके ऊपर वैष्णव अपराध लग जाएगा। वैष्णव को जान से मार डालना तो आप सोच लीजिए, इंद्र को लगा था 1000 वर्ष के लिए भागना पड़ा था, परेशान होकर भाग रहा था 1000 साल के लिए, जब वृत्रासुर का मृत्यु हुआ था। वो भी भगवान विष्णु के कहने पे किया, लेकिन उसको दंड मिला, अर्जुन को दंड नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के कहने के बाद युद्ध किया, और इंद्र वृत्रासुर को मारना चाहता था, विष्णु ने तो सिर्फ सपोर्ट किया वृत्रासुर को वापस बुलाने के लिए। चेतना कई बार हम लोग ट्विस्ट करते हैं। जब महाराज का प्राकट्य हुआ 14 अगस्त 1944 में दिल्ली शहर में, तो महाराज के जो दादा हुए, दादाजी हुए, हाँ, वो पाकिस्तान पंजाब में बहुत बड़े साहूकार मतलब रिच पर्सनालिटी, पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े खानदानी लोग थे, कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट फिर वो इंडिया शिफ्ट हुए, उनके पिता आए, हाँ, महाराज के पिता इंडिया शिफ्ट हुए, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, और ऐसे परिवार में महाराज का जन्म हुआ है जहाँ पे कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। हालांकि ये भी बाह्य है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, नहीं तो हरिदास ठाकुर भी हैं, सुदामा भी है। भगवान के भक्त, हमारे लिए भगवान ने इतनी वैरायटी रखी है, इतनी वैरायटी, यानी आप बोलोगे मैं क्या करूं, मैं कैसे भक्ति करूं, मैं बहुत गरीब हूं, तो हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं शास्त्रों में। कोई बोलेगा मैं क्या करूं, मैं इतना अमीर हूं ना, पैसे संभालते संभालते बिजी हो जाता हूं, तो युधिष्ठिर महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज, पूरा ब्रह्मांड के मालिक हैं। है क्या आप ब्रह्मांड के मालिक? पृथ्वी का मालिक नहीं मिल रहा है अभी। पृथ्वी की हालत देखो ना, क्या करके रखी है दुष्टों ने, क्योंकि कोई स्वामी नहीं मिल रहा है कोई परीक्षित महाराज जैसा खड़ा हो जाए कली को दंड देने के लिए। कोई बोलेगा मैं बहुत बिजी हूँ, तो ऐसे भी भक्त हुए जो बिजी हो के भी भक्ति की। बिजी तो क्या है, जो मन का आप भक्ति करना ही नहीं चाहते इसीलिए आप बिजी हो। कोई बोलता है मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। पिछले 2 घंटे क्या किया? कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे भी लोग है ना, कुछ नहीं कर रहा है फिर भी भक्ति नहीं करेगा। तो हमको ये सिखाने के लिए आते हैं ऐसे आचार्य। सो महाराज का प्राकट्य हुआ, महाराज की 2 बहनें
और महाराज अकेले भाई हुए, 3 बच्चे हुए उनके माता पिता के। एक भक्त महाराज से मिला तो महाराज कहे तुम मंदिर ज्वाइन क्यों नहीं करते हो फुल टाइम? बोला महाराज मेरी 2 बहनें हैं, मैं अकेला हूँ। महाराज बोले मेरा भी सेम केस, मैंने तो संन्यास लिया। ये सिर्फ एक भ्रम है। मैंने एक बार अभी जस्ट फरवरी में जब महाराज यहाँ थे तो मैं पूछा, बोला गुरु महाराज टुडे वी सी, हिंदी में बताता हूँ, आजकल हम देखते हैं कि जो माता पिता है वो 1 या 2 संतानें उत्पन्न करती हैं। एक लड़का हुआ या एक लड़का एक लड़की हुआ, कैसे मंदिर ज्वाइन कराएंगे महाराज? ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए इन लोग को। हाँ, तो या फिर ये गृहस्थ बने, ऐसा। मैंने बोला महाराज ऐसा बोलते हैं लोग, जो ब्रह्मचारी बनना चाहता नहीं है लेकिन दिखाता है मैं बनना चाहता हूँ, वो बोलता है ठीक है मेरा बच्चे को आप लोग जब जन्म होगा ना उसका, तब उसको गुरुकुल भेजेंगे। महाराज बोले चलो मान भी दिया कि किसी ने ज़्यादा बच्चे पैदा किए। माता पिता चाहते भी हैं कि बच्चा भक्त बने, लेकिन बच्चा नहीं चाहता तो क्या करेगा? महाराज साहब इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि किसी के 4 लड़के हैं तो एक लड़का आ जाएगा भक्ति में, शुद्ध समर्पित हो जाएगा। ये नहीं होगा, तो जीव के ऊपर है। तो महाराज खुद देखिए, इकलौते 2 बहनें, लेकिन महाराज ज्वाइन किए। तो फिर महाराज दिल्ली में ही जो है कुछ साल रहे, और फिर स्कूल पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे शिफ्ट हो चुके थे सांता क्रूज में, सो महाराज का स्कूलिंग यहीं पे हुआ। 4 साल की उम्र में महाराज शिफ्ट हुए थे। और यहीं सेक्रेड हार्ट स्कूल है, सांता क्रूज जाएंगे, आज भी वो स्कूल है, अभी भी चलता है। एक बार मैं गया था गीता कॉन्टेस्ट करने, तो सब बैंड्रा, सांता क्रूज, अंधेरी, विले पार्ले सारे स्कूल्स कवर कर रहे थे, तो हम उस स्कूल में भी घुस गए। हाँ, तो मैंने आके बताया शाम को, मतलब महाराज हम लोग इस स्कूल में गए थे, सेक्रेड हार्ट स्कूल में, गीता कॉन्टेस्ट। अच्छा, तो मेरा स्कूल? बोला पता है। क्या बोला उन्होंने? बोला वो मिले नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए तो चले गए थे। हाँ, बहुत कट्टर स्कूल है। मतलब महाराज अभी भी कट्टर स्कूल है, क्योंकि हमने उनके नोटिस बोर्ड देखे, सिर्फ मैसेज लगे हुए थे बाइबल के, और चर्च के प्रोग्राम का एडवर्टीजमेंट कर रहे थे बस। अभी तक कट्टर स्कूल है, सोचो। तो जिसको भक्ति करना होता है ना, उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, जिसको नहीं करना होता है उसके लिए खुले हुए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। बोलते हैं ना, जिसकी मृत्यु नहीं होनी है वो कुतुब मीनार से गिर के भी बच जाता है, कुछ नहीं होता। और जिसकी मृत्यु होनी है ना, वो बाथरूम में भी फिसल के स्वाहा। तो ऐसे ही है, जिसको भक्ति करनी है ना वो करता है। सो महाराज वहाँ पे स्कूलिंग किए, और वहाँ से फिर महाराज गए दिल्ली पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। क्योंकि महाराज के ताऊ जो थे, ताऊ और ताई, उनका बेटा नहीं था, तो बड़ा प्रेम करते थे कि हमारा ही बच्चा है। तो उन्होंने अपने भाई से कहा, यानी महाराज के पिता से कहा कि आप जो हैं यहाँ भेज दो, दिल्ली में अच्छे स्कूल है, पढ़ेगा। तब तो दिल्ली इतना फेमस नहीं था, राजधानी थी लेकिन इतना वो नहीं था एडवांस जितना बॉम्बे था, लेकिन ठीक है। तो फिर महाराज गए, वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और वहाँ से फिर आप लोग को पता है कि सॉर्बोन यूनिवर्सिटी पेरिस, वहाँ उन्होंने पढ़ाई की और MBA की।
स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप मिलना उतना आसान नहीं होता था पहले। इनफैक्ट 15, 20, 25 साल पहले स्कॉलरशिप मिलना उतना आसान नहीं होता था। आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हैं टैक्स बचाने के लिए। हाँ, 100 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप देगी, 900 करोड़ किधर गायब हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए इजी कन्वर्ट करते हैं, तो स्कॉलरशिप है। और फिर वहाँ से वो गए कनाडा। पहले तो कुछ जॉब किए, फिर सेकंड स्कॉलरशिप उन्होंने फिर से वहाँ पे मैकगिल यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? मैकगिल यूनिवर्सिटी कौन सा शहर? हाँ, मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में महाराज ने सेकेंड MBA। जब पढ़ाई कर रहे थे तो भक्तों लोग बोले थे अरे क्या माया में पड़े हो। हाँ, लेकिन कुछ दूसरे भक्तों ने कहा नहीं, आप करो, पढ़ाई कंप्लीट करो। कि कुछ जैसे होते हैं ना, प्रभुपाद के समय में 18-17 साल में ज्वाइन हो गए। हाँ, तो उन लोगों को लगता था ऐसे माया है, लेकिन बाद में काम आता है, मैच्योरिटी होती है। और फिर महाराज वहाँ जॉब किए, जॉब करते करते फिर प्रभुपाद से मिले। ये आप लोग को पता है, 1 जून 1968 में प्रभुपाद जी से मिले। और एक दिन पहले 31 मई को जो है महाराज को सेवा मिली, क्योंकि महाराज मंदिर आते थे लेकिन प्रभुपाद से कभी मिले नहीं थे, सुना था उनके बारे में। हाँ, ऑब्वियसली बुक्स पढ़ी हैं कि महाराज 67 से कनेक्टेड थे वहाँ पे, ऑन एंड ऑफ चलते थे। एक बार मैं महाराज को बोला, महाराज आप 1968 में आए? बोले हाँ, 68 में मैं प्रभुपाद से मिला, लेकिन 67 से मैं मंदिर आना जाना लगा रहता। महाराज जब गए भी तो ढूंढते थे, कभी कोई गुरुद्वारा मिले, कोई मंदिर मिले, क्योंकि धर्म है ना। हाँ, कृष्ण क्या कहते हैं 6ठे अध्याय में, अगर आपके अंदर धर्म है तो वो जो धर्म के प्रिंसिपल हैं आपको आकर्षित करेंगे। अब महाराज पंजाबी फैमिली से आ रहे हैं तो ढूंढते थे, कभी कोई गुरुद्वारे में चले जाते थे, कभी मंदिर में चले जाते थे। हाँ, कहीं ना कहीं तो धर्म से कनेक्टेड रहता है व्यक्ति। बहुत सारे जो भक्त नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बाह्य कनेक्टेड होते हैं, फॉर्मेलिटी। हाँ, और बहुत सारे जो हैं वो कनेक्ट होके और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर महाराज आते रहते थे। प्रभुपाद जी के बारे में सुना कि प्रभुपाद आ रहे हैं, तो फिर महाराज को सेवा मिली प्रभुपाद जी का रूम साफ करने का। 31 मई 1968। और फिर नेक्स्ट डे ये पहली सेवा हुई। पहली बार प्रभुपाद से मिले, उसके पहले उन्होंने सेवा की। और फिर 1 जून को प्रभुपाद जी से मिले। प्रभुपाद वेरी हैप्पी। क्यों? कोई इंडियन भक्ति को सिंसियरली उठा रहा है, क्योंकि प्रभुपाद ने 40 साल प्रचार किया, किसी को इंटरेस्ट नहीं भक्ति करने में। हर लेवल पे प्रभुपाद ने प्रचार किया, सड़कों पे प्रचार किया, इंडियन कॉफ़ी हाउस में प्रचार किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास गए, मिडिल क्लास लोगों के पास गए, मठ में गए, कहीं किसी को इंटरेस्ट नहीं भक्ति करने। इंडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं था भक्ति करने में, दिख ही नहीं रहा। और जो कुछ साधु लोग बैठे थे अपने अपने मठ में या अपने अपने जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में क्या चल रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बड़े निराश होके, प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी थी ना, किसको? आचार्य प्रभाकर को। लेकिन प्रभुपाद को बाद में पता पड़ा कि ये तो ठीक से नियम नहीं पालन करता। प्रभुपाद वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। इसीलिए फिर प्रभुपाद ने इंडिया में दीक्षा नहीं दी थी उस समय किसी को। गुरु का तो आदेश था, लेकिन प्रभुपाद जी हताश हो गए। कैसे देश है यहाँ पे। तो इनफैक्ट आज ही मैं लेक्चर सुना, प्रभुपाद जी रिपोर्टर को बोलते हैं, हाँ, कि जितने भी इंडियन साधुस गए हैं, रिपोर्टर बोल रहा था इंडियन साधुस जाते हैं प्रचार करते, बोले सब लोग खाने के लिए गए। और इंडियन गवर्नमेंट भी विदेशों में गई है तो खाने के लिए, हमको एजुकेशन दे दो, हमको टेक्नोलॉजी दे दो, सब मांगने वाले हैं।
प्रभुपाद बोले पहली बार इंडिया अपने रियल पोजीशन पे है जो दे रहा है और मैं देने आया हूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए क्योंकि पहला इंडियन कोई भक्ति कर रहा है। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के पहले इंडियन डिसाइपल हुए, फर्स्ट इंडियन डिसाइपल। तो प्रभुपाद जी को बड़ा अच्छा लगा कि कोई इंडियन चलो विदेश में आके कम से कम भक्ति तो सीरियस, बिकॉज पता पड़ जाता है ना, जब आप मिलते हो बात करते हो पता पड़ जाता है किस लेवल का व्यक्ति है। तो सीरियसनेस महाराज के देख के प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न। अच्छा दूसरा चीज़ देखो, महाराज एज ए मैनेजर किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, पेप्सिको कंपनी में, और आके बड़ा मीनियल सर्विसेज कर रहे हैं। जब आप देखते हो कि फटे पुराने कोई कपड़े पहन के आया, पोछा लगा रहा है, यू डोंट वेरी ठीक है। लेकिन आप देखते हो कोई बड़ी कंपनी का सीनियर मैनेजर है, बड़ी पोस्ट पे है, और वो आके जूता उतार के, जूता मोजा उतार के, हाथ मुँह धो के, स्लीव्स ऊपर करके झाड़ू लगा रहा है, पोछा कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये नम्र है, हम्बल है। फर्क पड़ता है ना। सो प्रभुपाद ने कहा तो इतना बड़ा पोस्ट पे फिर भी कर रहा है। इसी चीज़ को तो आकर्षित किया था लोकनाथ गोस्वामी, आकर्षित हुए थे किसके प्रति? नरोत्तम दास ठाकुर। ये राजा का बेटा है, राजकुमार है, ये सब काम करता है। तो प्रभुपाद जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। फिर प्रभुपाद जी वहाँ पे रहे थे उस समय। एक्चुअली मॉन्ट्रियल में आना प्रभुपाद का एक अलग ही कारण था। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद आना चाहते थे, अमेरिकन वीज़ा ख़त्म हो गया था, एक्सटेंड करते 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 अभी अमेरिकन अथॉरिटी बोला नहीं देंगे वीज़ा, बाहर जाओ फिर देंगे। तो किसी भक्त ने कहा चलो फिर हम कनाडा जाते हैं, जो अमेरिका से बाहर है, और फिर वापस आ जाएंगे। तो फिर मिल गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी वहाँ पे रुके थे। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए रुके थे, क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि मैं पहले दुनिया में भ्रमण कर रहा हूँ और हर जगह कृष्ण ने ब्राह्मणों को रखा हुआ है, उनको मैं निकाल रहा हूँ। चाहे वो चाइना हो चाहे रशिया हो, हर जगह ब्राह्मण मिलेंगे, ब्राह्मणिकल उनका इंक्लिनेशन होगा, उसको भक्त बनाना है। हाँ, और कुछ भक्तों को तो चुना प्रभुपाद जा के। कुछ भक्त ऐसे हुए प्रभुपाद जी के जो अमेरिका में रहते थे, इंडिया पहुंच गए। आई थिंक ब्रह्मानंद रो भी इंडिया पहुंच गए, गुरु ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढूंढ के थक गए, वापस अमेरिका आ गए और प्रभुपाद के पास आ गए। बोले प्रभुपाद मैं पूरा इंडिया छान के आया, गुरु नहीं मिला, अमेरिका में गुरु बैठा हुआ है। हाँ, एक अमेरिकन एयरपोर्ट पे मिला प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी आए थे किसी कंट्री से या किसी दूसरे सिटी से, और मिला होगा एयरपोर्ट पे। अब तो इतना डिपार्चर अराइवल पहले इतना नहीं था, आप एयरपोर्ट में बैठा के आ सकते थे, किसी को अंदर जा सकते थे, अब फ्लाइट में बैठा के आ सकते थे। अब देखे होंगे कुछ वीडियो, प्रभुपाद जी के साथ फ्लाइट में भक्त लोग हैं, छोड़ने आते हैं। तो भक्त लोग लेके आए, प्रभुपाद पूछे तुम किधर जा रहे हो? बोले मैं इंडिया जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले मैं गुरु को ढूंढने जा रहा हूँ। बोले जरूरत नहीं, गुरु इधर आ गए, आई एम द गुरु। कभी कभी प्रभुपाद जी को ऐसा प्रस्तुत करना पड़ता था अपने आप को। तो महाराज को देखा तो प्रभुपाद जी प्रभावित हुए, कोई इंडियन है, सिंसियर भक्ति कर रहा है, करना चाहता है कुछ। इसलिए प्रभुपाद ने उस समय वहाँ के लीडर्स को आदेश दिया जो मॉन्ट्रियल में थे कि इसका विशेष ध्यान रखना, सब फैसिलिटी देना। इनफैक्ट महाराज सूट बूट में जाते थे, कार में जाते थे,
तब बड़ी बात होती। तब यहाँ इस्कॉन में भक्तों को टैक्सी चलाना पड़ता था, पैसे नहीं थे होते थे, और महाराज कार में जाते थे क्योंकि उनका पोस्ट था वैसा, सूट बूट पहन के जाते थे। तो फिर बाद में कुछ भक्तों ने बोला अरे क्या है ये माया में है, सूट बूट पहन के जाता है, सिंपल जाना चाहिए। तो फिर महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी मैं क्या करूं? प्रभुपाद बोले नो, यू शुड ड्रेस स्मार्टली, स्मार्ट ड्रेसिंग करो, जैसा ज़रूरत है वैसा रहो, है ऐसा नहीं फटीचर बन के जाने। भाई मंदिर में जैसे रह रहे धोती को, इनफैक्ट प्रभुपाद ऑलवेज यूज्ड टू से फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। अच्छा पहनो, अच्छा पहनने का मतलब नहीं कि ऑपुलेंट पहनो, बड़ा अच्छा पहनो, मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा पहनो। धोती कुर्ता पहन के मत चले जाओ ऑफिस में अगर नहीं है रिक्वायरमेंट। तो फिर महाराज को, इसलिए महाराज इसेंस पकड़ते थे, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं वो इसेंस को पकड़ते थे हमेशा। एक बार मॉन्ट्रियल की ही बात है, और प्रभुपाद जी किसी भक्त के साथ बैठे थे अपने रूम में, खिड़की खुली हुई थी और खिड़की से महाराज गुजर रहे थे, और महाराज ऑफिस से आए थे अपने पैंट शर्ट में। तो फिर प्रभुपाद ने तुरंत इशारा किया, वो भक्त को बोला ही इज रियल सन्यासी। महाराज हर्ड दैट, महाराज ने सुना तो ही वॉज शॉक्ड। क्योंकि देखिए हमारे आचार्यों की जो लाइन है ना वो इसेंस पकड़ने वाली लाइन है, वो सार को पकड़ते हैं। हमारे भगवान भी ऐसे हैं, भावग्राही जनार्दन या सारग्राही जनार्दन, दोनों शब्द वो सार को पकड़ते हैं। शिल रूप गोस्वामी इस बात को कहते हैं, कुछ लोग तथाकथित साधु शिल भक्ति सिद्धांत जी के विरुद्ध थे, क्योंकि वो कभी कभी मॉडर्न पहनते थे, कभी हैट पहनते थे और कोट पहनते थे। अरे सन्यासी को हमेशा अनस्टिच कपड़े पहनने चाहिए, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते सन्यासी। तो एक बार, और कार में नहीं बैठते थे। भक्ति सिद्धांत जी पहले वो आचार्य हुए जब रॉयल कार में बैठते थे। तो एक बार राधा कुंड पहुंचे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, बड़ी कार से, सब बाबाजी लोग देख रहे कौन है, कोई विदेशी आया, अंग्रेज आया, सरकारी अफसर आया, कार से उतरे और बड़ा लॉन्ग कोट पहने हुए हैं, हैट पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं, चश्मा अपना पहनते ही थे, कोई पहचान नहीं पा रहा था। हाँ? फिर सब लोगों ने पूछा ये कौन है, तो श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा ऐसे भक्ति सिद्धांत जी दिखाने आए थे वो बाबा जी लोग को कि वेश तो तुम्हारा बाबा जी का है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर क्या है इम्पोर्टेंट है, वेश नहीं। तो पहले स्टिच क्लॉथ पहनने आए थे तो भक्ति ठाकुर भी पहनते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत ने संन्यास लिया था। संन्यास होने के बाद पहनना मॉडर्न डायरामा, तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही मॉडर्न चीज़ें करते थे। इस्कॉन एक ऐसा संस्था है जहाँ पे मॉडर्न और ट्रेडिशन का बड़ा अच्छा मेलजोल बैठा के, कभी थोड़ा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, वापस उसको बैलेंस में ले आते हैं। सो महाराज को देख के जब प्रभुपाद ने बोला तो प्रभुपाद जी सार देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने क्या कपड़े पहने। इनफैक्ट प्रभुपाद जी तो 7वें स्कंद में लिखते हैं, जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि हमारा बेटा भक्त बन रहा है तो शंडरमर्स कौन इनको सिखा रहा है, तुम सिखा रहे, हाँ तुम दोनों दुष्टों को मार डालूंगा। बोले हम नहीं सिखा रहे, हम क्यों सिखाएंगे। भाई स्कूल पूरा प्रोटेक्टेड है, हर एंगल में सीसीटीवी लगा हुआ है, मतलब मेरे राक्षस बैठे हुए हैं, कौन आ गया
हाँ, शंडा बोले लगता है कोई वैष्णव भेष बदल के आया है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आज भी संसार में असुर लोग भरे पड़े हैं, इसलिए कभी कभी हमारे वैष्णव को भी भेष बदल के जाना पड़ता है प्रचार करने के लिए। 68, 69 या 70, 69, 70 की बात है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भक्त लोग भक्ति कर रहे थे, जप वप कर रहे थे, प्रभुपाद जी अंदर थे और एक व्यक्ति आया एकदम कोट वोट हैट पहने, बूट कोट। अभी सुना है पास्ट टाइम, तो इसीलिए जस्ट जुड़ रहा है तो सुना रहा हूँ। इम्पॉसिबल में नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आए तो वो सूट बूट में आया व्यक्ति और देखा इन लोग को, विदेशी अमेरिकन लोग को, और बोले कि मलेचस प्रैक्टिसिंग भक्ति, और स्माइल करके चले गए। तो इनको समझ में नहीं आया, भी अमेरिकन है, इसको भक्ति के बारे में कैसा पता, हम मलेच है ये कैसे पता। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद बोले वो नारद मुनि थे। तो ऐसे ऐसे हमारे आचार्यों की लाइन है, समझे, कौन कब कैसे किधर प्रकट हो जाएगा कुछ पता नहीं पड़ेगा। और क्या दिक्कत है, हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। जब जलदूत पे कृष्ण आ गए प्रभुपाद के लिए, तो फिर क्या है, अकेले नहीं आए थे कृष्ण, राधा कृष्ण आए थे, पंच तत्व आए थे, पूरी गुरु परंपरा आई थी। प्रभुपाद जी को दर्शन दिए, डरो मत, कुछ नहीं होगा आपको। 2 हार्ट अटैक लाने के बाद बोले मैं आपको ले चलूँगा। तो महाराज ने भी प्रभुपाद के उस भाव को बहुत सुंदर तरीके से अपनाया, एज इट इज। और आप देख लीजिए मॉडर्न चीज़ों को कैसे भक्ति के प्रचार में, इनफैक्ट ही इज अल्ट्रा मॉडर्न। हम फेल हो जाए महाराज के सामने, इतने अल्ट्रा मॉडर्न, लेकिन हर चीज कृष्ण के लिए। कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा, भक्ति सिद्धांत जी हमेशा कहते थे, जो भी करो कृष्ण के लिए करो, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। तो देख लो महाराज को, महाराज को जब महाराज ने बहुत सारे इनोवेशन किए, नई नई चीज़ें लाई। कुरुक्षेत्र मंदिर बन रहा है, हर बार जाएंगे, 3-6 महीने में विजिट करेंगे, कुछ नया चीज़ दे के आएंगे, कुछ नया चीज़ दे के आएंगे। तो बहुत साल तो लिटिगेशन में फंसी रही प्रॉपर्टी, फिर वो मिली नहीं। एनीवे दूसरी जगह महाराज बोले दूसरी जगह बनाओ, बनाया। महाराज बोले इतना भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी जब पहली बार कुरुक्षेत्र गए थे तो हैरान हो गए। प्रभुपाद बोले बस एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है, एक छोटा सा व्यासदेव का मंदिर है, एक पेड़ है, वहीं पे गीता बोली गई। प्रभुपाद बोले ये जहाँ पे भगवत गीता बोली गई है उस स्थान पे कुछ है ही नहीं। प्रभुपाद तो शॉक्ड। हाँ, इसीलिए भव्यता चाहते थे प्रभुपाद ने, ऐश्वर्य, क्योंकि ये संसार ऐश्वर्य को ही सलाम करेगा। ऐश्वर्य के रास्ते से ही आपको माधुर्य पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी टेम्पल इतना ऐश्वर्यमय बनाया। 3 ऑल्टर बनाए गए थे, सुरभीपुर ने 3 ऑल्टर डिजाइन किए थे। एक सीताराम जी के लिए ऐश्वर्य ऑल्टर, एक राधा कृष्ण के लिए वृंदावन स्टाइल सिंपल ऑल्टर, और एक पंच तत्व के लिए गौर निताय के लिए, हाँ, और मायापुर हट स्टाइल ऑल्टर। बोले प्रभुपाद कौन सा, मैं ये 3 ऑल्टर हमने तीनों के लिए रखे हैं, चलेगा? प्रभुपाद बोले नहीं चलेगा। जो सीताराम के लिए ऑल्टर बनाया ना ऐश्वर्य वाला ऑप्युलेंट, वही तीनों में रखो। ये ऑल्टर वही है, ये इस्कॉन का स्टैंडर्ड बना है। जो भी आप ऑल्टर देख रहे हैं प्रभुपाद जी का डिज़ाइन है, यानी प्रभुपाद ने अप्रूव किया डिज़ाइन को, ये स्टैंडर्ड बना ऐश्वर्य। ऐसा नहीं कि कृष्ण वृंदावन में एक धोती पहनते हैं, पटका पहनते हैं, 2-3 फूलों की माला पहनते हैं, थोड़ा इधर पगड़ी पहन लिया, मोर मुकुट डाल दिया, बांसुरी डाल दिया, हो गया। ऐसे हम नहीं तैयार करते, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे।
हाँ, और जो कृष्ण गोलोक वृंदावन में धोती पहनते हैं, वो धोती खरीदने जाएंगे तो वो 2-4 ब्रह्मांड बिक जाएंगे, लेकिन धोती नहीं मिलेगी। तो क्या ऐश्वर्य की बात करते हैं? हाँ, कृष्ण की धोती का एक धागा नहीं खरीद पाओगे। अगर पूरी ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड बिक जाएंगे तो भी कृष्ण की धोती का एक धागा नहीं खरीद पाओगे। हाँ, चिंतामणि है। तो क्या कृष्ण को, तो ऐश्वर्य क्या है? ये भी ऐश्वर्य रास बिहारी का क्या ऐश्वर्य बताओ? कुछ भी नहीं है। हाँ, जन्माष्टमी में ड्रेस पहनाया, तीनों ऑल्टर मिला के 7.5 लाख, क्या है? कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे महंगे महंगे तो बाहर के फकीर लोग पहनते हैं आजकल। भगवान को सोचो कितना पहनाना चाहिए, लेकिन ठीक है, प्रभुपाद जी ने सोना पहनाने के लिए मना किया है। बोले सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा ओरिजिनल गोल्ड नहीं डालते। तो महाराज इतने अल्ट्रा मॉडर्न कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो कुरुक्षेत्र गए, तो इसलिए महाराज को भव्य मंदिर चाहिए। और गुरु महाराज हमेशा कहते थे कुरुक्षेत्र मेरा पर्सनल ऑफरिंग है श्रील प्रभुपाद को। इसीलिए भक्तों का था, भक्तों को थोड़ा झटका लगा कि कुरुक्षेत्र ओपनिंग महाराज देख के जाते हैं, खारगर के लिए इतना मेहनत की वो देख के जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी तो इस हरे कृष्णा लैंड के लिए संघर्ष किया, लेकिन नहीं देखे। यानी बाह्य दृष्टि से नहीं है, भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रभुपाद का आशीर्वाद आज भी है, वैसे ही गुरु महाराज का भी आशीर्वाद सभी के पास। पहले क्या होता था, पहले आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लो, रेडियो में महाराज मिल जाते थे। अब आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने का मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा जो महाराज से कनेक्ट करे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और जो करेगा उसको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और फिर आशीर्वाद चालू वहाँ से। और क्या, अब पुराना वो नोकिया फ़ोन आता था, गोल गोल चार्जर होता था। अब वो चार्जर लेके अभी सैमसंग का फ़ोन या जो भी चाइनीज़ फ़ोन है या आईफोन में अगर आप डालने का प्रयास करोगे, नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। तो पुरानी प्रवृत्तियां जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पुराना चार्जर छोड़ना पड़ेगा, तो पुरानी प्रवृत्तियां छोड़नी पड़ेंगी, तब कृष्ण से कनेक्ट होगा। आलस को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तो महाराज को चाहिए था कि भव्य मंदिर बने कुरुक्षेत्र में। अब भव्य बन रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट चालू हुआ था, थोड़ा करो थोड़ा करो थोड़ा करो, करते 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 हैं। महाराज इतने एक्सपर्ट हैं। हाँ, साक्षी गोपाल प्रभु वहाँ पे कुरुक्षेत्र में है, उनके 2 बेटे हैं, गोविंद कृष्ण प्रभु, अतुल कृष्ण प्रभु बड़ा है, गोविंद कृष्ण। तो अतुल कृष्ण प्रभु जॉब करने चला गया था अमेरिका पढ़ाई करके। तो महाराज एक बार अमेरिका गए, उसको बुलाए। महाराज बोले अरे तुम्हारा पिता उधर अकेला संघर्ष कर रहा है मंदिर बनाने के लिए, तुम इधर अमेरिका में बैठ के जॉब कर रहे हो, क्या फ़ायदा? हाँ, जाओ वापस, तुम तो भक्त परिवार में जन्म लियो, ये सब क्या कर रहे हो मलेचो जैसे। तो आ गए, फिर वो लग गए, फिर गोविंद कृष्ण वो लग गए, प्रचार किया। तो हर 2-3 महीने में नया नया चीज़ महाराज दे दे। तो ठीक है, मंदिर बनाएंगे, फिर रथ के शेप में मंदिर बनाएंगे। कुरुक्षेत्र है, प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, अर्जुन कृष्ण का, कृष्ण अर्जुन का मंदिर, तो रथ के शेप में। ठीक है ठीक है, अगली बार है। बड़े बड़े घोड़े भी होने चाहिए, 40-40 फीट के घोड़े हैं, 4 घोड़े 40-40 फीट के। ठीक है, फिर महाराज बोले रथ है तो पहिए भी होने चाहिए, तो पहिए भी फिर सीमेंट विमेंट के बना के। महाराज बोले ऐसा, फिर अगली बार गए, महाराज बोलते ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ये पहिए घूमे। महाराज ये रथ चलेगा नहीं। महाराज इनोसेंटली ही थॉट इज कि ऐसा कुछ करें जिससे लगे रथ चल रही है। यूज करो ना 3D। और क्या होता है मूवीज में यूज करते हैं VFX, तो कुछ तो करो। अरे पहिया घूमेगा नहीं, लेकिन ऐसी लाइट तो लगा सकते, कुछ तो दिखा सकते कि लगे। भाई वैसे ही संसार इल्यूजन में थोड़ा और डाल दो।
इल्यूजन की दाल में इल्यूजन का तड़का डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो बोलते हैं घूमना चाहिए। फिर महाराज देखे, और हर बार अब इन लोग सोचते हैं हाँ अब महाराज ने इतना बोला है और 10-20 करोड़ में प्रोजेक्ट कंप्लीट। ये लोग बेचारे पैसा जमा कर देते, 3 महीने बाद महाराज आ जाता इसको ऐसा करेंगे, और फिर 10-20 करोड़ ऐड हो जाते थे। फिर घोड़े बन गए, महाराज ने घूमते रहते हैं। हाँ, और पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक लीडर की दृष्टि अलग होती है। तो महाराज दूर से देखे, बोले ये वाला एरिया पूरा साफ करो, यहाँ गार्डन बनाओ, यहाँ से लोग देखेंगे बैठ के पूरा मंदिर, लाइट एंड साउंड शो लगाओ। हाँ, और तुम दुबई जाओ, वहाँ से देख के आओ कैसा लाइट एंड साउंड शो होता है, और भेज दिए दुबई। हाँ, दोनों भाई दुबई गए, देख के आ रहे हैं, ऐसा लगाओ यहाँ पे लोग बैठेंगे। बल्कि कुरुक्षेत्र ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, आप देखोगे तो। अब फेमस हुआ है कुरुक्षेत्र, तो ये तो अभी सरकार आई कुरुक्षेत्र। हाँ, ये अभी भी आप जाओगे तो ज़्यादा, स्पेशली नया इस्कॉन मंदिर है उधर, ज़्यादा लोग आते हैं। अब आएंगे, मंदिर बनता है तो भव्य मंदिर बना। तो महाराज मॉडर्न चीज़ को लेके, मैं एक थीम पकड़ा हूँ तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जा रहा हूँ, ये थीम को पकड़े हैं ना, युक्त वैराग्य। तो मॉडर्न चीज़ को लेके कनेक्ट करते थे। महाराज बोलते थे हमारा प्रेजेंटेशन, श्री प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, महाराज हमेशा क्या बोलते हैं, एक बात याद है, जब भी मैं प्रभुपाद के पास जाता एक बुक लेके, तो प्रभुपाद जी देखते थे बुक की छपाई, बुक का कवर। पहली बार प्रभुपाद के समय में आई थिंक जापान ने छापा था, बुक हार्ड बाउंड कवर विद जैकेट। जानते जैकेट क्या होता है? जब भागवतम छोटा आया था और उसमें लिखा रहता था विद जैकेट, तो मैं बोला अच्छा है, भागवतम सेट में ना अंदर जैकेट भी फ्री होगा। हम भोगी लोग हैं ना, हम सोचते हैं हमारा जैकेट है। अरे हर बुक के ऊपर कवर होता है ना, उसको जैकेट बोलते हैं। मैं सोचा मेरा जिले को जैकेट निकला अंदर से, हमको पता नहीं। लेकिन महाराज जी को, प्रभुपाद जी तब से वो जैकेट चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद क्या कहते थे, महाराज बताते थे, प्रभुपाद जी उससे से आवर बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड। प्रभुपाद एक बार बोले, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊँ, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊँगा, एक रिपोर्टर को बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आप आओगे इंटरव्यू लेने, बड़ा मंदिर बनाते तभी आप लोग आते हो। तो ये संसार जो है वो ऐश्वर्य से आकर्षित होता है, संसार के लोग। तो इसलिए हमको ऐश्वर्य के प्रति वैसा प्रेजेंटेशन, और कृष्ण तो असली, हाँ ऐश्वर्य सारा कृष्ण का है, तो दिखाना चाहिए। अभी मैं और श्रीनिवास अच्युत और में आ रहे थे हम लोग वापिस से, जस्ट अभी पहुँचे, मंदिर पहुँचे, इधर आके बैठ गए क्लास देने। तो कितना, क्योंकि बारिश का मौसम है, हर जगह हरा भरा हो गया, ये ऐश्वर्य है ना? तो फिर प्रभुपाद, तो इसलिए महाराज जो हैं प्रभुपाद के उस मूड को पकड़े। प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, मार्बल मंदिर। अरे कौन मार्बल मंदिर बनाता था 1974-75 में, किसने सोचा था? आज तो चलो इस्कॉन को देख के, अभी इस्कॉन में भी स्टैंडर्ड है मार्बल मार्बल मार्बल। ये हेवन ऑन अर्थ मार्बल का चाहिए, प्रभुपाद जी को चाहिए। अब सारे टेम्पल मार्बल, इनफैक्ट इस्कॉन के बाहर भी लोग, चाहे स्वामीनारायण हो चाहे प्रेम मंदिर हो, सब मार्बल बनाते। ये मार्बल चालू किसने किया? हालांकि पहले भी थे, लेकिन प्रभुपाद जी जब दिल्ली पहुंचे थे प्रचार करने, प्रभुपाद ने कहा था पिछले 50 साल में दिल्ली में एक भी नया मंदिर नहीं बना, और अगले 50 साल में सिर्फ इस्कॉन के 19 मंदिर बन गए। यह है प्रचार इस्कॉन का। प्रभुपाद जी बोल रहे थे 1975-74 में कि 50 साल में दिल्ली में एक भी मंदिर नहीं बना, इस्कॉन का नहीं, किसी का भी। और आज अगले 50 साल में 19 मंदिर खड़े हो गए, 75 से 2024 सिर्फ इस्कॉन के। यह है प्रचार इस्कॉन का। सो महाराज ने प्रभुपाद के उस बात, हर बात को पकड़ा। मैं तो एक थीम पकड़, उस बात को बड़ा गंभीरता से, हर चीज़ को गंभीरता से लिया। सार देखते हैं
तो प्रभुपाद को चाहिए था ऐश्वर्य, जहाँ पे, क्योंकि लोगों को आकर्षित करोगे। आज भी लोगों से पूछो इंडिया भर में जाके, इस्कॉन को जानते हो? बम्बई में है मंदिर, अच्छा वो सफ़ेद बड़ा मार्बल का जो समुंदर किनारे खड़ा है, यस, लोगों को आज भी यही पता है, बम्बई मंदिर पता है। तो इसलिए महाराज भी देखो, दिल्ली टेम्पल, आज भी मैं कहता हूँ, मैं इतने मंदिर घुमा हूँ इस्कॉन के, लेकिन दिल्ली टेम्पल की जो बारीकियाँ हैं वो कहीं नहीं मिलती हैं। जो ध्यान दिया है महाराज ने एक एक चीज़ पे, ही हैज़ वेरी गुड सेंस ऑफ आर्ट, वेरी वेरी गुड सेंस ऑफ आर्ट, गिफ्टेड। और भक्तों के गुणों में होता है ना, आर्टिस्टिक, गिफ्टेड। आप जाके देखो क्या बना है। कभी ना दूर मंदिर जहाँ गरुड़ जी है ना, दिल्ली मंदिर कोई गया है तो गरुड़ जी जहाँ बैठे हैं, गरुड़ के थोड़ा पीछे जाना और वहाँ से पूरा प्रोजेक्ट का नज़र लगाना, तब आपको समझ में आया कि प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं है। हाँ, पूरा ऑक्टागन 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 में बना हुआ है, एक ऑक्टागन, दूसरा ऑक्टागन, तीसरा ऑक्टागन, पूरा प्रोजेक्ट अष्टकोण में बना हुआ। कभी सेमिनार हॉल की तरफ जाना, ऑडिटोरियम के बाजू से, वहाँ सीढ़ियों को देखना, डिज़ाइन, मैं बहुत स्टडी किया। मैं जब से जाता था, यानी शुरू से ही जॉब करते तब देखते तो आर्किटेक्चर इज ब्यूटिफुल। आज तक वैसा मंदिर नहीं देखा मैंने। बहुत सुंदर तरीके से हर चीज़ को बनाया। टेम्पल हॉल देखो, पहले तो स्क्वायर बनते थे, ऐसा किसने सोचा था कि अष्टकोण में बनाएंगे और ऊपर बढ़िया अलग अलग पेंटिंग्स बनाएंगे, है ना। तो ऑल्टर, ऐसे ऑल्टर होते थे, ये किसने सोच दिया कि ऐसे दो ऑल्टर, एक ऑल्टर एक जगह पे खड़े रहो, तीनों दिख जाते, वो भी अष्टकोण में है। फिर और बाहर जाओ और बाहर जाओ। तो एक भक्त अभी बता रहे थे, महाराज ने पर्सनली पूरा एक एक चीज़ पे ध्यान दे के काम किया है। तो बहुत ही, बहुत उर्दू वर्ड है, उम्दा दर्जे के आर्टिस्टिक सेंस महाराज के पास है, वेरी हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक सेंस। आप देखिए, और इसीलिए ही यूज्ड टू कैरी, उनका वॉक, उनका देखने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, एवरीथिंग इज आर्ट। भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी है ना, ही इज आर्टिस्ट, कवि है। पहले मैं नहीं समझ रहा था कवि, भक्त कवि कैसे होता। कवि मतलब अच्छी कविता लिखने वाला नहीं, हर चीज़ में उनका आर्ट का सेंस बहुत हाई होता है। हाँ, तो भागवतम की रचना देख लो, श्लोकों की रचना देखो, क्या सुंदर रचना है। सो महाराज आप देख लीजिए कितना भी चीज़ को, है ना, और छोटी मोटी चीज़ें अटकती थी ना, उनको साइड करके काम आगे बढ़ाते थे। तो ऐसा उन्होंने कुरुक्षेत्र बनाया। इनफैक्ट हमने सुना है जब दिल्ली मंदिर में रोबोटिक शो बनाना था, किसने सोचा था इस्कॉन में रोबोटिक शो? किसी ने देखा? अभी तो बंद हो गया। किसी ने देखा? मैंने एक बार देखा, बहुत बार गया, एक ही बार चालू था, आधे बार वो ख़राब हो जाता था। एक बार चालू था गीता वाला रोबोटिक शो। किसने सोचा था ऐसा कोई रोबोटिक शो करेंगे? अब महाराज को बनाना था, महाराज अमेरिका गए थे। अमेरिका गए, एक भक्त को लिया अपने साथ, वहीं अमेरिका में, यूथ लड़का था, इंडियन था लेकिन अमेरिका में रहता। तो उसको बोले कि चलो हम डिज्नीलैंड जाएंगे, मुझे देखना है, क्योंकि हमको कुछ करना है ना, हमको देखना है। सो महाराज देखने जाते थे, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो, इसीलिए उनको पता रहता है क्या कहाँ पे है। ही यूज्ड टू सी, यूज्ड टू ऑब्जर्व क्या चीज़। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग में वॉक कर रहा था खारघर में, 2011-12 की बात है।
वॉक करते करते आप खारघर मंदिर से मेन रोड की तरफ वॉक करेंगे तो आगे गुरुद्वारा आता है और बहुत कुछ है, गोल्फ कोर्स है, उसके बाद काली मंदिर है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, कैंसर हॉस्पिटल है और गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे के बाहर गाड़ी खड़ी थी जिसमें 3 तरफ कांच था और टाटा एस मैजिक तरफ की मैजिक, और उसमें ना 3 तरफ कांच था, आगे ड्राइवर का जैसे हमारा हनुमान गाड़ी बना हुआ है, हनुमान नाम दिया, हमारा बुक का गाड़ी बना उसी से वो बढ़िया मंदिर का शेप दिया ऊपर से गुरुद्वारे का, और 3 तरफ से कांच है और अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, बढ़िया बहुत अच्छा से। तुरंत महाराज बोले हर एंगल से इसकी फ़ोटो ले लो और मुझे भेजो, मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा और अंदर प्रभुपाद जी की बुक्स रखूंगा और दिल्ली में घूमेंगे, बुक्स डिस्प्ले करेंगे और गौरनेता रहेंगे, क्योंकि बसेस चलती थी। अब ये नया चीज़ दिख गया, तुरंत महाराज उठा लेते थे, तुरंत। मैं एक बार 2009 में कोयम्बतूर में महाराज के साथ वॉक कर रहा था मॉर्निंग में, तो हम लोग वॉक करते करते एक क्रिश्चियन चर्च आया, संडे का दिन था, खुला था, सवेरे 7 बजे, थोड़ा भीड़ लगी हुई थी, क्रिश्चियन लोग थे, चर्च। महाराज बोले एक काम करो, मैं आगे जाता हूँ, तुम जाओ अंदर और जितने भी अलग अलग पैम्पलेट इन लोग बांट रहे सब लेके आओ, देखे तो क्या प्रचार करते, फिर हम भी उनसे कुछ सीख, हर चीज से उठा लेते थे, सब कृष्ण का है। फर्रे लेके घूम रहा हूँ, सब पेपर वेपर लेके आया, 8-10 अलग अलग पैम्पलेट थे, महाराज बोले सब लेके आओ। फिर आगे गए, हम लोग वॉक कर रहे थे, फिर आया एक मंदिर, महाराज बोले बहुत सुंदर मंदिर है, फोटो खींच लो। और फोटो पूरा मंदिर का वाइट कलर का मंदिर था, बहुत अच्छा, मिडिल साइज मंदिर था, फोटो खींचा। महाराज बोले अंदर देख के आओ किसका है, तो मैं देख के बताया महाराज देवी का है। महाराज बोले अंदर भी 2-4 फोटो लेके और मेरे सेक्रेटरी को फोटो दे देना, उसमें से आइडिया मिल जाता। कृष्ण कब किसको कहाँ से इंस्पायर करें, तो दिक्कत क्या है, सब जगह से सीखना चाहिए, इसीलिए लर्निंग मोड ऑन होना चाहिए हमारा। मेरे को आता है तो अहंकार हो गया ना, है? शुद्ध भक्त क्या सोचता है, मैं वॉक करने यहाँ पे आया नहीं हूँ, मुझे कृष्ण इस रोड पे लाए हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं कृष्ण, वो सीख लेते हैं। ये एक नम्र भक्त का निशानी होता है, कुछ सिखाना चाहते हैं, तुरंत फोटो ले लिए। और फिर महाराज ने गाड़ी बनवाया, फिर हमने भी इधर गाड़ी बनाया, ग्लास का, बहुत अच्छा आइडिया है, तो तुरंत महाराज आइडियाज़ ले लेते थे। इसलिए आप देखिए महाराज के कई लेक्चर में आपको मिलेगा कि हमारे आचार्यों में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर पहले ऐसे आचार्य हुए जो कार में बैठे हैं, हाँ, और जिन्होंने डायरोमा लॉन्च किया, और प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य हुए पहले जो फ्लाइट में गए विदेश। तो जो व्यक्ति जिन चीज़ों की बात करता है उनके अंदर वही अट्रैक्ट भी करता है। तो आप देखिए महाराज के लेक्चर में हरिनाम मिलेगा, महाराज और हरिनाम को अलग नहीं कर सकते आप, ठीक। फिर आपको मिलेगा सिद्धांत, फिलॉसफी, महाराज को फिलॉसफी लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता। जिस श्लोक में ऐसे थोड़ा कथा रहेगी, स्टोरी रहेगी, या एक बार महाराज बोले, मैं बोला महाराज आज प्रभुपाद लीलामृत दीजिए, आज एकादशी है। बोले ठीक है, क्या चल रहा है? मैं बोला प्रभुपाद जी विवाह करा रहे हैं पहला, और अलग अलग व्यंजन बनाए गए हैं, वो वाला है। महाराज बोले इसमें क्या बोलना है, ये पढ़ो, कुछ फिलोसॉफिकल सेक्शन निकालो इसमें से, जिसमें प्रभुपाद फिलोसॉफी सिखा रहे हैं। सिद्धांत, सिद्धांत बलिया न चित्त है करिया आलस, तो वो पकड़ते। फिर महाराज के लेक्चर में आपको बुक्स तो मिलेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, हाँ। फिर महाराज के लेक्चर में आपको मिलेगा एक प्रभुपाद की ऑस्टेरिटीज। आप देखिए जितने लेक्चर हैं, प्रभुपाद ने क्या क्या तपस्या क्यों दिखेगा आपको लेक्चर में, क्यों, और खुद वही प्रैक्टिस करते थे, व्यास पूजा ऑफरिंग में वही लिखते थे प्रभुपाद की। और ये बहुत स्पेशल है, गुरु की तपस्या को गुणगान करना, यानी उनका मेडिटेशन गुरु की तपस्या पे है, हमारा मेडिटेशन भी हमको हमारी गुरु की तपस्या पे होने चाहिए, तब तो हम तपस्या करेंगे। और हमेशा महाराज अपने में लेक्चर बताते थे, प्रभुपाद जी कितने मॉडर्न आचार्य थे, हाँ, फ्लाइट में गए,
फ्लाइट्स में ट्रैवल किया। तो प्रभुपाद तो बूट पहनते थे, लॉन्ग कोट पहनते थे, जो जैसा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद बोलते थे दुनिया में जो तुमको फूल मिले फल मिले भगवान को ही ऑफर करो, लोकल। ज़रूरी नहीं है कि आम ही भगवान को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं, भगवान सब खाते हैं। नहीं तो फिर कनाडा वगैरह में तो आम मिलेगा ही नहीं, ठंडी का देश है। तो ये हमने देखा था कि हर चीज़ को जो है ना महाराज जोड़ लेते। कुछ भी नया चीज़ देखेंगे ना अच्छा है। अभी मैं उस दिन एक भक्त से बात कर रहा था, तो चाइना का, अभी मैं रायपुर मंदिर में गया था ओपनिंग के, तो चाइना की कुछ बात कर रहे थे। तो हम लोग चाइना गए थे, तो शंघाई के बाद हम लोग बीजिंग गए। तो बीजिंग में एक भक्त अपना, उनका एक रेस्टोरेंट टाइप का था और उनके रेस्टोरेंट में पानी रखा हुआ था। वो मंदिर के सेंटर में जो मंदिर था छोटा सा, वहाँ पे वो पानी रखा हुआ था। तो उन्होंने महाराज को दिया, तो महाराज ने देखा बॉटल, एक तो बॉटल का डिज़ाइन अच्छा था बॉटल का, लेकिन बॉटल में ना कृष्ण छपे हुए थे और हरे कृष्ण लिखा था। और क्या होता है ना, पानी का जो बॉटल का स्टिकर होता है देखोगे कई बार डबल साइड होता है, पीछे से भी देखोगे ना, यानी पानी के आर पार तो भी आपको पीछे से कुछ लिखा दिखे, उसमें भी कृष्ण छपे, हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, इधर भी। महाराज बोले बहुत अच्छा है, एक बॉटल डाल दो। हैंडबैग में तुरंत डाल दिया। हम लोग गए थे यहाँ से दोनों मिला के 25 किलो वजन लेके, जब वापस ने 35 किलो वजन लेके जब वापस आए तो 55 किलो वजन था, सामान इतना भर गया था। तो इस बॉटल को मैंने फिर हैंडबैग में ही रख दिया, क्या करेगा। तो सिक्योरिटी ने निकालो, लिक्विड तब अलाउड नहीं था, अब तो फिर भी अलाउ करते हैं। तो लिक्विड नॉट अलाउड, मेरा महाराज मना कर रहा है। बॉटल चाहिए थी महाराज को, तो महाराज बोले एक काम, महाराज बोले थे मैं दिल्ली के रेस्टोरेंट में ऐसा बॉटल बनवाऊंगा। सी ही टेक्स आइडियाज फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, और उसको कृष्ण के लिए लगा देते। तो महाराज बोले कि एक काम करो चक्रवर्ती, इसको खोलो और मैं पी लेता हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा तुम पी लेना। बोले ठीक है। 350 ml पानी था, खोला महाराज को दिया। ये छोटे बच्चे नहीं चम्मच से पीते हैं, वो चम्मच भी नहीं भरेगा, इतना थोड़ा सा पिए, बाकी तुम पी लो। अब गुरुजी का आदेश है, कटा कटा के एक शॉट में पी गया पूरा, बॉटल खाली। सिक्योरिटी वाला देखता रह गया, ये किस दुनिया से आए लोग, ये बॉटल नहीं छोड़ रहे, ये इंडियंस ही हो सकते हैं जो बॉटल्स भी लेके जाते हैं। हाँ, क्योंकि भाई हमको इंटरेस्ट बॉटल में था, पानी में थोड़ी, तुम्हारा चाइना का क्या पानी पिएगा। हाँ, तो पानी पी गए, बॉटल लेकिन रखा, अब कर ले जो करना। चला ठीक है भाई जाओ। तो आइडिया जहाँ से मिलता था ना वहाँ से उठा लेते। तो ऐसा है, तो बहुत सारे, आज हम चलो उसी थीम पे चल रहे हैं, 9 तो बज गया। तो और भी बहुत सारा है ना प्रोजेक्ट्स का, जहाँ मेरे को याद आ रहा है कि महाराज ने कुछ मॉडर्न चीज़ लगाई हो। तो ये है मुझे थोड़ा बहुत जो याद आया। बिस्तरो जब आए थे महाराज, बहुत उनको अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम आई वेरी हैप्पी वाज द कलर कॉम्बिनेशन, द डिज़ाइन। पहले महाराज पहचान नहीं पा रहे थे जगह कौन सी है ना, हॉल कौन सा है, क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। सो महाराज लोग बैठे थे, महाराज रसराज प्रभु थे, ब्रजेपु थे, वेरी हैप्पी महाराज, फैंटास्टिक, हु डिजाइन दिस। I said we hired some people and I was also involved. बहुत अच्छा, he liked the color scheme। और आप देखेंगे बिस्तरों में जहाँ पे हमारा मॉकटेल बार है, उसके नीचे लाइट्स लगी है गोल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगी थी महाराज को लाइट्स। फीडबैक दे रहे थे, फिर पूछे कितना बिजनेस करते हो, छोड़ते नहीं हैं ये पक्का। महाराज इतना इतना है, गुड, अच्छा है, शुरू में कितना कर रहे हो, अच्छा है।
बोला महाराज ऊपर चले, बेसिन वगैरह दिखाएगा, टेबल वेबल। आपने देखा हमने एक थीम रखा है, पूरा वाइट है बिस्तरों और नीचे पूरे वाइब्रेंट कलर्स हैं। सो ही लाइक वेरी मच। ऊपर गए तब महाराज को ध्यान है, अरे ये तो हमारा गोविंदा से पुराना। मैं बोला यस। और नीचे शादी का हॉल, यस वही तो है। पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, समझ में नहीं आया। सिर्फ एक चीज ओरिजिनल है, स्ट्रक्चर और मार्बल के पिलर्स, और उसमें हमने ग्लास की पट्टी, शीशे की पट्टी लगाई, वो सब सेम रखा है। तो तब मुझे फिर कुछ दिन बाद महाराज दिल्ली गए, दिल्ली से फ़ोन आया, भाई क्या बनाया है तुमने? हाँ, मेरे को वहाँ के कमांडर का फ़ोन आया, क्या बना दिया तुमने? फ़ोन आया है, महाराज आए, बोले पता करो और ऐसा इधर भी बनाना है। मैं बोला आइए प्रभु जी। आज ही हम वापी गए थे, तो टेम्पल हॉल के बाजू में, मैं सुंदर गोपाल प्रभु वहाँ पे है, मैनेजर है, तो मैं पूछा क्या बना रहे? इधर टेम्पल हॉल नया बन रहा है, बाजू में क्या? बोले कुछ ब्रिस्तो करके बना रहे हैं। मैं पूछा कौन आइडिया दिया? बोले कमल लोचन प्रभु आइडिया। मतलब वो कहाँ से लाए? कहीं से लाए होंगे। मतलब मेरे यहाँ से लाए हैं। अभी आए थे 1 महीना पहले, पहली बार उनको बिस्तरों लेके गया, तो मैं सोचा प्रभु जी वैदिक वाले आइटम खाते हैं, वो तो पनीर भी नहीं खाते, उनको थोड़ा दाल रोटी भी नहीं खाते, थोड़ा दाल सब्जी, कभी कुछ खा ली रोटी। वहाँ बैठे तो फिर मैंने 1-2 आइटम मंगवाए जो जगन्नाथ जी को भोग लगाते भगवान को खिलाए। अच्छा लगा। मैंने प्रभु जी ये ट्राई कीजिए, 6-7 अलग अलग आइटम, एंड ही लाइक्ड इट सो मच। पूरा कॉन्सेप्ट खाना, बोले तुरंत जाके वापी में बोल दिया इसको ऐसे बनाना है। तो महाराज को बिस्तरों बहुत अच्छा लगा था। तो ही लाइक्ड मॉडर्न थिंग्स, क्योंकि देखो समय के साथ चलते महाराज को पता है कि मॉडर्न चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी, और आज हो रहा है, इस्कॉन में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए हमको करना चाहिए। अपने लिए एकदम सिंपल, अपने लिए एकदम सिंपल रहेंगे। भगवान के लिए अल्ट्रा मॉडर्न करेंगे, लेकिन अपने लिए अब देख लो उनका कुछ भी। हालांकि भक्त लोग तो ऑफर करते हैं, हाँ, लेकिन महाराज का पर्सनालिटी ऐसा है ना, वो कैरी कर लेते हैं। अब आप सोचो, गुलाबी जूता कौन जेंट्स पहनता है? कोई पुरुष गुलाबी जूता पहनता है? अब महाराज का लास्ट में अभी फरवरी मार्च के वॉकिंग के जितने पिक्चर्स हैं देख लेना, गुलाबी जूता है, स्पोर्ट्स शू, बेबी पिंक कलर, लाइट मैजेंटा बेबी पिंक। हाँ, एक भक्त बोल रहे थे गुलाबी जूता, बट पता ही नहीं, महाराज यूज्ड टू कैरी इट सो वेल। आप पहनो गुलाबी जूता, पहन के निकलो। हाँ, ये महाराज ट्रांसेंडेंटल, उनको फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो मिले वक्त तो कैसे चला लेते। देखना कभी, ये फरवरी मार्च के फोटो लास्ट के दिल्ली में, हाँ, बहुत सारे वीडियो है दिल्ली मंदिर में, उसमें देखना फोटो वीडियो, देखेगा गुलाबी जूता। सो अपने लिए बहुत सिंपल, भक्त लोग देते थे। घड़ी का अभी तो समय नहीं है, तो घड़ी का बताते। प्रभुपाद जी ने घड़ी दिया था महाराज को। महाराज वो घड़ी में बहुत खर्चा होता था, तो अभी तो विंटेज कलेक्शन में चली गई वो घड़ी, विंटेज कलेक्शन में जा चुकी है। विंटेज कलेक्शन मतलब उसकी कीमत करोड़ों में, अभी वो मिलेगा नहीं। तो महाराज बोले अगर ये प्रभुपाद ने नहीं दी होती ना, मैं इसको गटर में फेंक देता और 100 रुपये वाली घड़ी पहनता, क्योंकि उसमें खर्चा लगता था, मेंटेनेंस मांगती है ना ज़्यादा, तो ऐसा है। तो अपने लिए महाराज बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहते, कुछ भी दे दो। कभी उनको प्रसाद जैसे बहुत सारा दे दिया। अभी क्या होता है, राधा रास बिहारी का राजभोग आएगा, फिर महाराज का थाली आएगा, फिर कोई गृहस्थ विजय माधव प्रभु वगैरह या कोई दूसरे अपने घर से लेके आएंगे, फिर कभी कभी पद्मनाभ प्रभु आ जाएंगे तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, तो पूरा टेबल भर जाएगा। तो महाराज बोलते हैं, अभी की बात है, सब रिसेंट बता रहा है, तो बार बार बोलते दे कुक सो मच फॉर मी, आई कांट ईट सो मच, इतना बनाते हैं मैं खा नहीं चाहता हूँ। तो मैं बोला आप जितना खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह से जो खाना खाइए। बोले वेस्ट होगा। मतलब वेस्ट कुछ नहीं होगा, बाहर 10 लोग वेट कर रहे हैं, और चाट के प्लेट को खा जाएंगे, वेस्ट क्या करेंगे? आप जो खा सकते हैं खाइए।
एक बार दामोदर गौर प्रभु सूप लेके आया महाराज के लिए, खाना हो गया, स्वीट खा रहे महाराज लास्ट में, और सूप आया, मैं बैठा था, महाराज हंस रहे, बोले सूप को पहले देना चाहिए, ये स्वीट खा लिया उसके बाद सूप लेके आ रहे हैं। हमारा थोड़ा बनाने में लेट हो गया, ठीक है, फिर भी एक चम्मच लिए महाराज ने, लाए हैं भक्त लोग तो। हाँ, कल थोड़ा बताएंगे महाराज की दया के ऊपर, आज थोड़ा हमने मिशन के ऊपर, थोड़ा मिशन मूड दया के ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे, है ना। फिर व्यास पूजा में तो हम सुनेंगे। एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरसिंह पूजा प्रभु, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम का आइडिया लगाया। आइडिया ये था कि प्रभु जी हम थोड़े लोग बैठेंगे, आप थोड़ा बोले हम थोड़ा बोलेंगे, फिर ऐसा करते करते ऐसा हो गया तो मेरे को ही बोलना पड़ रहा, नहीं तो आइडियली सब कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे प्रोग्राम भी करेंगे जहाँ सबको बोलने का मौका मिले। इसलिए व्यास पूजा में इवनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे गृहस्थों को इवनिंग में ज़रूर आए, वहाँ सबको मिलता है। अब देखो मॉर्निंग में सही सीनियर्स आते हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटी हो जाता है, बोलते हैं। इवनिंग में लोग अपना सब हम जैसे छोटे छोटे भक्त लोग है ना, हम लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, एक स्पॉन्टेनिटी बनती है। तो इवनिंग का सेशन मिस मत कीजिए, छुट्टी पूरा दिन लीजिएगा जिसको लेना, इवनिंग में ज़रूर आइए। हर व्यास पूजा के बाद 2-3 दिन बाद महाराज का फ़ोन आता था, कितने भक्त आए थे। महाराज को इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा व्यास पूजा मनाया जा रहा है, इंटरेस्ट है कि भक्त कनेक्टेड है कि नहीं है। महाराज आते हैं तो बहुत भक्त आ जाते हैं, महाराज नहीं है तब कितने भक्त कनेक्टेड हैं, वो शिष्य है, वो भक्त है। तो वही बात होगी ना, भगवान राधा रास बिहारी आके जब मुझे बोलेंगे उठो मंगला आरती के लिए, तब मैं उठूंगा, नहीं तो नहीं उठूंगा। तो भगवान थोड़ी आके बोलने वाले हैं, उठोगे और तुमको जाके भगवान को उठाना चाहिए, और तुमको भगवान उठाने आएंगे। भगवान फिर उठाएंगे नहीं, उठा ही देंगे, है ना। तो भगवान देखना चाहते हैं हम कितना कर रहे हैं, है? तो कल मिलेंगे और थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।